नई दिल्ली। यूक्रेन उप विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि भारत को ऊर्जा और रक्षा उपकरण सहित अपने संसाधन को सुरक्षित रखने में व्यावहारिक होना चाहिए। एमिन चोपड़ा ने पत्रकार से एक सवाल में जवाब में कहा, निर्देश देते की स्थिति में नहीं है। हम केवल ये सोचते हैं कि सभी संसाधनों में विविधता लाना महत्वपूर्ण है, न केवल ऊर्जा बल्कि सेना संसाधनों में भी भारत रूस संबंध। जहां नई दिल्ली की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत की उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और एक जूनियर विदेशी मंत्री से मिलने वाली है। भारत दुनिया का विश्व गुरु है। यूक्रेन के पहले उप विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। यूक्रेन के मंत्री का कहना है कि भारत को ऊर्जा रक्षा संसाधन हासिल करने में व्यावहारिक होना चाहिए। एमिन चोपड़ा ने पत्रकार से एक सवाल के जवाब में कहा, हम अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों में भारत को निर्देश देने की स्थिति में नहीं है। हम केवल यह सोचते हैं कि सभी संसाधनों में विविधता लाना महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलसीओ पर चीन के साथ यथाशक्ति बनी हुई है और विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है, जहां प्रयास जारी है ताकि आतंकी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जियोस एक मेगा वेंट्रस रैली को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें यह डिगियान में जम्मू और कश्मीर राइफल की एक इकाई में 800 से अधिक दिग्गज और वीर नारियों ने लगभग भाग लिया है। उत्तरी कमान सेना के कमांडर का पदभार संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा, एलसीए पर चीन के साथ यथाशक्ति बनी हुई है, विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है और हमारे सभी फॉर्मेशन उच्च स्तर की ऑपरेशन तैयारी पर हैं। जम्मू कश्मीर राइफल और लद्दाख स्काउट्स की रेजिमेंट के कर्नल के पिछले साल 1 फरवरी को कहा था, भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ कई क्षेत्रों में। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यह कहा कि वह युग जब कोई भी भारत की भूमि पर अतिक्रमण कर सकता था बीत चुका है और कोई भी इसके सीमा पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत के सबसे पूर्वी स्थान अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि सेना और ITBP कंपनियों की वीरता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी भारत के इंच जमीन का भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। उन्होंने पूर्वोत्तर में किए गए बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा, वह जमाना चला गया जब कोई भी हमारी जमीन पर कब्जा कर सकता था। अब सुई की नोक 1 इंच जमीन के बराबर भी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। 1962 के युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले ITBP के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि वे संसाधनों की कमी के बावजूद अदम्य भावना से लड़े। शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी नमस्ते नहीं कहता, क्योंकि लोग एक दूसरे को जय हिंद कहते हैं।